हालांकि हम सब किसी ना किसी के साथ में एक रिश्ते में बंधे हुए हैं, बट हम में से बहुत कम वो लकी लोग होते हैं जो एक हेल्दी रिलेशनशिप में होते हैं। अब हेल्दी रिलेशनशिप में क्या ऐसी चीज है जो उन लोगों को मिलती है, हमें नहीं मिलती? क्या आप जानते हैं? वो कॉमन चीज होती है जो हेल्दी रिलेशनशिप की निशानी है, जो जरूर मिलेगी एक हेल्दी अच्छे रिश्ते में। वो है उन लोगों का एक दूसरे को अप्रोच करने का तरीका। इस रिश्ते में दो लोग दोनों ही ग्रो करते हैं। इतना ज्यादा सपोर्टिव होते हैं ये लोग एक दूसरे के लिए कि इनको किसी थर्ड इंसान की या थर्ड पर्सन की कमी महसूस नहीं होती, किसी दोस्त की कमी महसूस नहीं होती। ये एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। खास करके जब बात सपोर्ट की आती है, कमियां सब में हैं, कमियां इनमें भी होती है, सबकी तरह फाइट इनमें भी होती है, सबकी तरह मुंह फुलाकर ये भी बैठते हैं, सबकी तरह ये भी बहुत गंदे तरीके से लड़ते हैं। बट इसके बावजूद इनमें एक सपोर्टिव नेचर होता है एक दूसरे को लेकर। दोनों एक दूसरे की ड्रीम की ना सिर्फ रिस्पेक्ट करते हैं, बल्कि दोनों एक दूसरे को ग्रो होने में हेल्प करते हैं एंड अपनी सारी जान लगा देते हैं इस चीज में कि सामने वाला जो मेरा पार्टनर है वो पीछे ना रह जाए। ये सबसे बड़ी चीज है। दूसरी जो कॉमन चीज आप इन लोगों में देखेंगे वो है इनका अंडरस्टैंडिंग लेवल है, जो वो बहुत कमाल का होता है। इनकी अंडरस्टैंडिंग नॉर्मल लेवल की नहीं होती, जहां पर हर एक चीज एक्सप्लेन करनी पड़े, उसके बाद भी सामने वाला ड्रामा करे। नहीं, इनकी अंडरस्टैंडिंग उस कमाल लेवल की, उस हाई लेवल की होती है जहां पर ये बिना कहे सामने वाले को समझते हैं, जहां पर इन्हें पता होता है बिना बोले कि सामने वाले को चाहिए क्या, उसकी जरूरत क्या है। ये तक जानते हैं कि जब सामने वाला कुछ नहीं बोलता तब वो क्या बोलना चाहता है। उस कमाल लेवल की अंडरस्टैंडिंग आप इन लोगों में देख सकते हैं। ये हेल्दी रिलेशनशिप की निशानी है। एंड इससे भी ज्यादा जो एक चीज आप देखेंगे वो ये कि इनमें एक दूसरे को लेकर बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होती है। ये सब जगह कॉम्प्रोमाइज करेंगे। ये दोनों इंडिविजुअल रिस्पेक्ट के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ये कितना भी लड़ेंगे आपस में, कितना भी गुस्सा होकर बैठ जाएंगे, हो सकता है 2-3 दिन लोग बात ना करें, बट रिस्पेक्ट में कमी नहीं आती। एक दूसरे की इज्जत करते हैं। अब यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, तो इज्जत कहाँ बची? एक दूसरे से झगड़ के उल्टा बोलना और एक दूसरे की डिसरिस्पेक्ट करना दोनों अलग चीजें होती हैं। एक बात बताइए, सिंपल सा तरीका आप ये समझिए कि आप अपने माँ बाप से झगड़ते हैं। आई थिंक हम सब झगड़ते हैं। हम में से ऐसा कोई इंसान नहीं है जो अपने मम्मी पापा से आर्ग्यू नहीं करता हो, लड़ता ना हो। हमने सबने लड़ाई की है, हम सब आर्ग्यू करते हैं। हर तीसरे दिन मम्मी से हमारे आर्ग्यू हो जाते हैं या पापा से आर्ग्यू हो जाते हैं, बट क्या हम उनकी बेइज्जती करते हैं? झगड़ा है लेकिन फिर भी इज्जत है। कैसे है? क्योंकि हम उनकी बिहेवियर को, उनकी चीजों को उल्टा बोलते हैं कि मम्मी आप रोकती हो, आप बहुत रोक टोक करती हो, आप शक करती हो, तो आप चिल्लाती रहती हो, तो आपने ऐसे क्यों कर दिया, मेरा सामान वहां से वहां क्यों रख दिया। बट हम गुस्से में भी अपनी टोन सोच समझ के निकालते हैं कि हमें कितनी ऊंची आवाज में बात करनी है, कितनी नहीं। कितना भी गुस्सा हो जाए, हम कभी तू तड़क पे नहीं आते, चाहे कुछ भी हो जाए। हम कितने भी नाराज हो जाएं, लेकिन अपने माँ बाप को किसी बाहर वाले के आगे उल्टा नहीं बोलते। हम कितना भी चिल्ला दें, बट चिल्लाने में भी एक इज्जत निकल के आती है कि वो बड़े हैं। इसे कहते हैं इज्जत के साथ में झगड़ा करना। यही चीज होती है उन लोगों में। रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप लोग फाइट नहीं करोगे, झगड़ोगे नहीं। इन लोगों में भी फाइट होती है, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बट इन्हें ये पता होता है कि कितना भी झगड़ा क्यों ना हो जाए, कौन से शब्द है जिसका इस्तेमाल नहीं करना, कौन सी वर्डिंग है जो जुबान से नहीं निकालनी, कब हमें गुस्सा दिखाना है, किस तरीके से दिखाना है, दूसरों के आगे कैसा बिहेव करना है, कमरे में कैसा बिहेव करना है। दे नो इट। तो डिसरिस्पेक्ट नहीं करते ये लोग। ये एक हेल्दी रिश्ते की निशानी है।
इसके अलावा जो लास्ट चीज आप इस रिश्ते में देखेंगे वो ये कि प्यार में होने के बावजूद, एक दूसरे को दिल देने के बावजूद भी इनकी एक पर्सनल लाइफ है जो मेंटेन करके रखते हैं एंड दूसरे की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते। सामने वाले की जिंदगी में घुसते नहीं है उसकी फ्रीडम को कंट्रोल करने के लिए। ये अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते सामने वाले से कि तुम मुझे दिन में क्या कर रहा है सारी डिटेल दे, कहाँ जाना है मुझे बताकर जाओ, क्या करना है मुझे पता होना चाहिए, जिंदगी में क्या करना चाहते हो मेरी परमिशन की जरूरत है। ये बिहेवियर, ये एटीट्यूड इनका नहीं होता। वो एक दूसरे को इंडिविजुअल की तरह ही देखते हैं एंड समझते हैं कि उनके सपने अलग हैं, इसके अलग हैं। सपोर्ट करते हैं, कंट्रोल नहीं करते। दोनों अपनी जिंदगी में इतने फ्री होते हैं कि वो प्यार और रिस्पेक्ट दिल से निकल के आते हैं क्योंकि दोनों खुश हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मेरा पार्टनर है ना तो इसका जीना मरना मेरे साथ होना चाहिए, इसकी जिंदगी की शुरुआत और अंत मेरे तक होना चाहिए। जब आप ये सोच लेते हो तो समवेयर अपने पार्टनर को ना चाहकर भी कंट्रोल करने लगते हो एंड यहाँ पर रिश्ते बिगड़ते हैं। ये हेल्दी रिलेशनशिप नहीं होता, ये टॉक्सिक हो जाता है। एक हेल्दी रिलेशनशिप में ये चीज चाहिए होती है कि आप अपनी जिंदगी जियो, अपनी जिंदगी में जो मी टाइम है उसको मेंटेन करके चलो एंड सामने वाले को भी एक इंडिविजुअल की तरह देखो कि उसकी जिंदगी में आप बहुत जरूरी हैं, बट आपके अलावा भी और चीजें हैं करने के लिए, और लोग हैं जो इनको प्यार करते हैं, जिन्हें ये प्यार करते हैं, और भी लोग इनका वक्त डिजर्व करते हैं। अपने प्यार से ये उम्मीद कर लेना कि इसको सिर्फ मेरे साथ अच्छा लगना चाहिए, ऐसा नहीं होता। वो इंसान कभी आपसे हटकर भी औरों के साथ जिंदगी जीना चाहता है, एंजॉय करता है। जब दो लोग ये समझ जाते हैं ना तो वो रिश्ता हेल्दी हो ही जाता है, रिलेशनशिप प्यारा हो ही जाता है। एंड हेल्दी रिलेशनशिप की ये चौथी एंड बहुत जरूरी चीज होती है जो आपको देखने के लिए जरूर मिलेगी। सो ये जो मैच्योरिटी का लेवल है ना, जो ये 4 चीजें हैं, ये हेल्दी रिलेशनशिप की निशानी है, हेल्दी रिश्ते में पाई जाती है। होप आप भी अपने रिश्ते को हेल्दी कर पाएं, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।